परीक्षित को शिकार तो कोई नहीं मिली। तो देखी सन्मुख गाई नहीं चिल्लाई लगे दुखियारी। और खेलती है शिकार में जब उनने नजर पसारी। शिकार में जब उनने नजर पसारी। और महाराज परीक्षित ने क्या देखा, जब डर से कपट शरीर लगो खाने लगो आज महाराज परीक्षित ने देखा कि एक गाय भागती हुई जा रही है और उसके पीछे एक बैल और उस बैल के पीछे एक काला कलर का इंसान जिसके हाथ में मूसल है। और जब वो मूसल को पृथ्वी के ऊपर पटकता है तो सारा भूमंडल हिल जाता है। तो गाय ने जब महाराज परीक्षित को देखा तो आवाज लगाई, ऐ धर्म पे मरने वाले, आज मेरे ऊपर संकट है। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाते देश की जाति की मर्यादा निभाने आए। आज महाराज परीक्षित ने देखा एक गाय और उसके पीछे एक बैल और उसके पीछे एक काला कलूटा इंसान जिसके हाथ में मूसल है। और जब वो मूसल को पृथ्वी के ऊपर पटकता है तो सारा भूमंडल हिल जाता है। और महाराज परीक्षित ने देखा कि जिस गाय को हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया जाता है, अरे उसी गाय की ये दुर्दशा ऐसा मैं कदापि नहीं देख सकता। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल ली क्या समझ लिया इतनी जल्दी पाठ का जमाना भी
किसी ने गाय मां के ऊपर हाथ उठाना चाहा तो नतीजा मौत में बदल जाएगा। क्या समझ लिया तकदीर चलती साथ का जमाना पीता है पार्थ यदि नहीं रहे पार्थ यदि नहीं रहे तो पार्थ सतो जीता है। क्या समझ लिया इतनी जल्दी पार्थ का जमाना बीता है। रे मूर्ख पार्थ यदि नहीं रहे तो पार्थ यंश तो जीता है। बताया मैं अपने सामने गाय मां के ऊपर इतनी बुरी हालत नहीं देख सकता। उसी समय गाय और बैल ये दोनों अपने रूप में आए हैं और जब दोनों अपने रूप में आए गाय बैठी वो बोली प्रभु मैं गाय नहीं मैं पृथ्वी हूं। सारी पृथ्वी का भार मैं अपने तन के ऊपर धारण करती हूं। लेकिन जो ये मेरे पीछे पड़ा है ना इसने आते जाते पृथ्वी को रसातल में दबा दिया, जमीन में नीचे दबा दिया। इसलिए महाराज मैं जा रही हूं यहां से। कब तक बैल जो था वो बोला भगवान मैं बैल नहीं मैं साक्षात धर्म हूं। बताया सतयुग में हमारे 20 चरण थे जब हम तीनों लोकों में व्यापक थे। त्रेता में हमारे 16 चरण बचे लेकिन फिर भी मैंने चिंता किसी बात की नहीं की। अब वहां के बाद द्वापर को नंबर लगाओ, द्वापर में हमारे 12 चरण बचे फिर भी मैंने किसी बात की चिंता नहीं की। और लेकिन जब से ये कलयुग आया अरे कलयुग ने आते आते पृथ्वी को रसातल में दबा दिया। अरे सच बात तो यह है कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। बताया कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। ऐसा ही नहीं भाइयों सबसे आखिरती वाली
ये सबसे आखिरी समय है और इस जमाने की अब हवा बदलने वाली है। आगे वो समय आ रहा है, वो बेटिया न कोई जानेगा। बताया आगे वो समय आ रहा है, आगे वो समय आ रहा है, बेटिया न कोई जानेगा। छठी कायर हो जाएंगे, छठी कायर हो जाएंगे, कीचड़ धरती दिख जाएगा।